सीकर जिले के रानोली कस्बे की विनायक कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार को अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंचे। उन्होंने वहां पाकिस्तान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा मारा है। वर्तमान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो हालात बने हैं, उन्हें देखते हुए युवाओं को इजरायल के नागरिकों की तरह तैयार रहना चाहिए। बिट्टा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इजरायल के बच्चों, व्यापारियों और महिलाओं की तरह मौत का कफन सिर पर बांध लें और किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर कोई मुसीबत आती है तो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा, आज वक्त आ चुका है, हर युवा को, हर व्यक्ति और हर माँ बाप को मौत का कफन सिर पर बांध लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने देश के हालात ही ऐसे बना दिए हैं। हम सबके अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ गया है। बिट्टा ने कहा, पाकिस्तान ने पहले भी भारत पर हमले किए लेकिन हमने उनका जवाब दिया, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने हरकत की है, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को यतीम कर दिया, खून की नदियां बहा दी, किसी का पति चला गया और किसी को पत्नी के सामने गोली मारी गई। क्या भारत इसका जवाब भी न दे? देखो जी, आज एक वक्त आ चुका है, हर युवा को, हर माँ बाप को, हर व्यक्ति को इस देश के हालात पाकिस्तान आईएसआई ने ऐसे बना दिए हैं कि हमें सबको अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। जो पाकिस्तान ने बार बार हरकत की, हमने उसको जवाब दिया, हमने हर चीज बर्दाश्त की, पर जो अब पाकिस्तान ने हरकत की है, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को यतीम कर दिया, खून की नदियां बहा दी, किसी के सामने किसके पिता चले गए, किसी का पति चला गया, सामने गोली मारी गई और पत्नी ने कहा मेरा पति ले गए तो मुझे भी गोली मार दो। आज क्या हिंदुस्तान उसका जवाब ना दे? क्या भारत माता उस चीज का जवाब ना दे? क्या भारत मां जंग भी ना लड़े, किसी को गोली भी ना मारे? क्या चुप करके बैठा रहे? आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ भारत है, जहां 370 धारा हटी, जहां जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120-20 लोग बम्बों से उड़ जाते थे, जहां दिवाली के दिनों के अंदर सरोजिनी नगर के अंदर माँ बाप दिवाली के दिनों में मिठाई पटाखे लेने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी, जहां पार्लियामेंट पे हमला होता था, 26/11 का हमला होता था, ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे बॉम्बे के अंदर, माँ बाप बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी। ये आज का भारत है, जहां आतंकवाद से मुक्त किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब कोई दुश्मन देश साजिश करके इस देश पे फिर कोई ऐसी घृणित हरकत करे तो उसका जवाब तो भारत को देना ही होगा, और भारत ने जवाब दिया। उनका पानी रोका, बॉर्डर को बंद किया, और पाकिस्तान अब कहता है मैं बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास तो फौज कमजोर है, हम तो भारत के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। वैसे हमारे पास लोग ही नहीं जो भारत के पास है, तो भारत हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा रहे। अपने बच्चों को, हमको, नरेंद्र मोदी जी को ये कहना होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी सख्त कदम लेंगे पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ, जिसने हमारे हजारों जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी। सिक्कर का गांव, ये गांव कोई राजस्थान का ऐसा गांव नहीं है, झुंझुनू गांव, जहां किसी का बहन का सुहाग ना उजड़ा हो। आगे फिर बच्चे फौज में जाने के लिए तैयार खड़े, कभी कई हैं। हमने बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान को ठीक किया है। आज हमें शपथ लेनी है कि हमारा पहला मकसद है भारत माता की आज़ादी की रक्षा करना, और नरेंद्र मोदी जी को ये कहना, जो भी सख्त कदम उठाओगे, अगर हमें भी बंदूक पकड़नी पड़ी जवानों के साथ, हम बंदूक भी पकड़ेंगे, उनके थैले भी पकड़ेंगे और पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजा देंगे। और कोई देश के युवाओं का क्या संदेश? एक ही संदेश है। आज मैंने कभी ये बात नहीं बोली, मैं युवाओं को कहता था अच्छी शिक्षा लो, सब कुछ। आज मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मौत का कफन बांध लो। एक नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद से मुक्त भारत कर दिया,
देश के सहयोग से, लोगों के सहयोग से राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। बड़े बड़े फैसले लिए जवानों के लिए। कोई जवान हमारा शहीद ना हो, कोई जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देता है। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ। भगवान कृपा करे सब बहनों के सुहाग बचे रहें। आज का जो मेरा एक ही हाथ जोड़ के बच्चों को निवेदन है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात इस वक्त बने हैं, हमारी पीठ पे छुरा मारा है। इस वक्त इजराइल की तरह, इजराइल के बच्चों की तरह, इजराइल के व्यापारी की तरह हमें मौत का कफन सबको बांध लेना चाहिए। अगर भारत पे कोई मुसीबत आती है, हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। और मोदी जी को ये सब कहें सड़कों पे उतर के, मोदी जी जो भी फैसला लोगे आप भारत माता की रक्षा के लिए, हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं।